आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है, संसद के संयुक्त सत्र में बोली राष्ट्रपति। क्या बैलेट पेपर से देश में होंगे चुनाव, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आ गया फैसला। संविधान दिवस के कार्यक्रम में अचानक बंद हुआ राहुल गांधी का माइक, पार्टी नेताओं ने की नारेबाजी। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर सफलतापूर्वक दागी ATACMS मिसाइलें। इमरान खान की पार्टी हुई हिंसक झड़प में 6 सुरक्षाकर्मियों की मौत। पाकिस्तान में सऊदी अरब को लेकर बवाल, बुशरा बीवी का यह दाव क्या उन्हीं पर पड़ेगा भारी। रूस के लिए लड़ रहे इन सैनिकों को क्यों मनाना चाहते हैं उत्तर कोरियाई के कुछ लोग। अरबपतियों का ग्रुप बना रहा हमेशा जिंदा रहने की दवा। पुष्पा 2 का गाना किसी को हुआ ट्रोल, यूजर्स बोले बकवास लिरिक। और मुंबई इंडियंस से KKR और RCB तक जाने ऑक्शन के बाद अब कैसी दिखती है सभी 10 टीमें। आज संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। ये संयुक्त सत्र संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित हुआ। मंगलवार को देश में संविधान लागू होने के 75 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया। साथ ही राष्ट्रपति ने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, PM मोदी, उपराष्ट्रपति ने संस्कृत भाषा में संविधान की प्रति का विमोचन भी किया। संविधान दिवस पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार बन रहे हैं। 75 साल पहले संसद के इसी कक्ष में देश के संविधान के निर्माण का बहुत बड़ा काम संपन्न किया और उसी दिन इस संविधान को अपनाया गया। संविधान हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से संविधान सभा के सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बाबा अम्बेडकर ने संविधान सभा का नेतृत्व किया। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। याचिका में मांग की गई थी कि भ्रष्टाचार में शामिल नेताओं को चुनाव लड़ने के अयोग्य बनाया जाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस BP वड़ाले की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की है कि जब आप जीतते हैं तो EVM ठीक है, लेकिन जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि EVM से छेड़छाड़ हुई। ये याचिका डॉक्टर KL पॉल ने दाखिल की थी। उन्होंने अपनी याचिका में न सिर्फ बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग की थी, बल्कि चुनाव के दौरान पैसा और शराब बांटने की दोषी पाए जाने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 5 साल की सजा देने की भी मांग की थी। संविधान दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था। हालांकि जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तभी उनका माइक बंद हो गया, जिसके बाद पार्टी नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। गौरतलब है कि राहुल गांधी कई बार संसद में उनका माइक बंद करने का आरोप लगा चुके। अब खुद उनकी ही पार्टी के कार्यक्रम में माइक बंद होने पर राहुल गांधी भी मुस्कुराते दिखाई दिए। माइक के चालू होने के बाद जब राहुल गांधी ने फिर से बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि इस देश में जो भी दलितों और पिछड़ों की बात करता है उसका माइक इसी तरह से बंद हो जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि चाहे कितने भी माइक बंद कर लो, लेकिन मुझे कोई भी बोलने से नहीं रोक सकता। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष उद्योगपतियों में कोई भी दलित, पिछड़ा या आदिवासी वर्ग से नहीं है। यूक्रेन ने अमेरिका से मिली आर्मी टेक्निकल मिसाइल से रूस के एयरफील्ड पर पहली बार हमला किया है। ये एयरफील्ड यूक्रेन रूस सीमा से 60 मील दूर खालिनो में है। सामने आई तस्वीरों में ATACMS क्लस्टर वेरिएंट के सबम्यूनिशंस के विस्फोट एयरफील्ड पर होते दिखे हैं। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों में एयरबेस पर बड़ा नुकसान नहीं होने की बात सामने आई है। एयरबेस पे विमानों की मौजूदगी भी कम थी,
क्योंकि यह बेस कुछ समय से प्राइमरी ऑपरेटिंग लोकेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इस हमले से रूस के S-400 डिफेंस की उपयोगिता पर भी सवाल उठे हैं। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने ATACMS शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग रूस के हवाई क्षेत्र के खिलाफ पहली बार किया है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन उस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिस पर उसने अपने अगस्त में आक्रमण के दौरान कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और उसके आसपास की सुरक्षा स्थिति गंभीर होती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक झड़पों में करीब 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है, जिसके बाद देश के आंतरिक मंत्रालय ने मंगलवार को ऐलान किया कि संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत सेना को तैनात किया गया है। ये कदम बढ़ते तनाव, सरकार और PTI नेताओं के बीच दूसरे दौर की वार्ता की विफलता के बीच उठाया गया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने राजधानी केडी चौक की ओर मार्च करना जारी रखा। PTI प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों में अब तक 2 पुलिस अधिकारियों और 4 पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों की मौत हो चुकी है। सुरक्षा स्थिति तब और बिगड़ गई जब इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पर PTI प्रदर्शनकारियों का एक वाहन रेंजर्स से टकरा गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान के समर्थक सड़कों पर हैं। समर्थक पुलिस और प्रशासन से भिड़ रहे हैं ताकि उनके नेता की जेल से रिहाई हो सके। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान की राजनीति में सऊदी अरब के बारे में एक बयान चर्चा में है। पिछले हफ्ते गुरुवार को इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने एक वीडियो संदेश में कहा था कि जब इमरान खान मदीना से वापस आए थे तब पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के पास फोन आया था कि आप किसे लेकर आ गए हो। सितंबर 2019 में इमरान खान अपनी पत्नी बुशरा बीबी के साथ उम्रा के लिए मदीना गए थे। दरअसल बुशरा बीबी इमरान खान से जेल में मिलने गई थी और इस मुलाकात के बाद ही उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया था। उत्तर कोरिया से भागकर दक्षिण कोरिया जाकर बस चुके लोगों के समूह चर्चा में है। दरअसल ये एक अनोखे मिशन की वकालत कर रहे हैं। समूह का कहना है कि हमें यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर जाना चाहिए और वहां तैनात कोरियाई सैनिकों को वहां से भागने में मदद करनी चाहिए। समूह के सदस्य ऐसा करने के पीछे ये तर्क देते हैं कि वो उत्तर कोरियाई सेना की सोच और ढांचे को भलीभांति जानते हैं, इसलिए वो उत्तर कोरियाई सैनिकों को वहां से भागने के लिए तैयार कर सकते हैं, जो ये मानकर चल रहे हैं कि रूस यूक्रेन बॉर्डर पर उनकी मौत गौरवशाली होगी। पैसे के साथ इंसान की ख्वाहिशें भी बढ़ती है। जहां दौलत बढ़ती है वहां जिंदगी और मोहब्बत के सपने गहराते हैं। इंसानी उम्र उसे नाकाफी लगते हैं। सदियों से अमरता का ख्वाब देखा जाता रहा है और अब ये सपना हकीकत में बदलने के बेहद करीब है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग ऐसी तकनीकों और दवाओं पर पैसा बहा रहे हैं जो इंसानी जिंदगी को मनचाहे समय तक बढ़ाने की ताकत रखती है। लेकिन क्या यह तकनीक सिर्फ अमीरों के लिए होगी और इसका असर समाज पर क्या होगा? न्यूयॉर्क की रिपोर्ट बताती है कि उम्र बढ़ाने वाली तकनीकों पर अरबपति निवेश कर रहे हैं। अमेज़न के CEO जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी एल्टोस लैब्स में $3 बिलियन का निवेश किया। यह अब तक की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनी है। इसका मकसद बायोलॉजिकल रिप्रोग्रामिंग तकनीक पर काम करना है जो इंसानी सेल को लैब में फिर से युवा बना सकती है। हाल ही में पुष्पा 2 का आइटम सॉन्ग किसिक रिलीज हुआ। इस गाने में अभिनेत्री श्रीलीला नजर आई है। जहां अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं अब इसके आइटम सॉन्ग की सोशल मीडिया पर आलोचना भी हो रही है। लोग इसकी तुलना ढिंचक पूजा से कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों को यह गाना पसंद नहीं आया। एक तरफ पुष्पा 2 का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है तो दूसरी ओर इसका किसी सॉन्ग लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। इस ट्रैक को लोथिका और सुब्लाशनी ने गाया है। संगीत DSP ने दिया है और बोल रकीब आलम ने लिखे हैं। एक यूजर ने कहा यह ढिंचक पूजा प्रोडक्शन के गाने जैसा लगता है, जिस पर एक यूजर ने यह भी जवाब दिया है कि ढिंचक पूजा ज्यादा बेहतरीन है। IPL 2025 मेगा ऑक्शन में कुल 570 खिलाड़ियों पर बोली लगी, जिनमें से सिर्फ 182 प्लेयर ही बिक पाए हैं।
सभी 10 टीमों ने कुल मिलाकर नीलामी में 639.15 करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की ऐसी ही टीम रही जिन्होंने सभी 25 स्लॉट भर दिए हैं। ऋषभ पंत लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, जिन पर लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने 27 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा। जॉस हेजलवुड को 12.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया। फिल शॉल्ट 11.50 करोड़ रुपए में बिके। जितेश शर्मा 11 करोड़ रुपए, लियाम लिविंगस्टोन 8.75 करोड़ रुपए, रसिक सलाम 6 करोड़ रुपए, सुयश शर्मा 2.60 करोड़ रुपए, भुवनेश्वर कुमार 10.75 करोड़ रुपए, कृणाल पांड्या 5.75 करोड़ रुपए, टीम डेविड 3 करोड़ रुपए, जैकब बेथेल 2.60 करोड़ रुपए, नुवान तुषारा 1.60 करोड़ रुपए, रोमारियो सेफेल्ड 1.50 करोड़ रुपए, स्वप्निल सिंह 50 लाख रुपए, मनोज भांडगे 30 लाख रुपए, देवदत्त पाडिक्कल 2 करोड़ रुपए, लुंगी एंडी किडी 1 करोड़ रुपए, मोहित राठी 30 लाख रुपए, अभिनंदन सिंह 30 लाख और स्वास्तिक चिकारा 30 लाख रुपए में बिके।